90% लोग कहते हैं कि एक दफा आपकी इंजीनियरिंग करने के बाद फील्ड के अंदर नौकरी होगी ना तो फिर आप सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बात बताने जा रहा हूं। जब आपकी फील्ड के अंदर नौकरी होती है ना, तो आप जब फील्ड के अंदर जाते हो आप ये सोच के जाते हो कि भैया मैं अब काम सीखूंगा। आप टारगेट रखते हो कि अगले 3 महीने के अंदर मैंने काम सीख जाना और मैंने कंपनी चेंज करके ना अच्छी सैलरी के ऊपर दूसरी कंपनी के अंदर ना स्विच मार जाना है। लेकिन यार कंपनी के जो लोग हैं ना वो आपसे भी ज्यादा शाणे हैं। कैसे? वो आपको काम इतनी जल्दी थोड़ी सिखाएंगे। मतलब कि वो आपको ऐसे ऐसे कामों में उलझा देते हैं कि आपको खबर ही नहीं होती। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी हुई, यही जज्बात यही एहसास लिए मैं अबू धाबी की शेफ ऑफशोर फील्ड में पहुंचा। अब भाई साहब मेरे जहन में ये था कि मैंने तो भाई दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करनी है और जल्दी जल्दी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जितना नॉलेज है ना वो समेटना है, और फिर वही अपने आप को चाहिए प्रमोशन जल्दी जल्दी। ठीक है ना? अब यार जब मैं फील्ड में पहुंचा मैं क्या देखता हूँ कि यार 10 बंदों के इस क्रू में ना 5 लोग ऐसे अरबी थे जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और 3 लोग हमारे केरला के थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, और एक मैं था। अब यार हिसाब तो वही हुआ कि रज्जो डाकुओं में फंस गई। लेकिन मैंने कहा कोई मसला नहीं यार, मुश्किल में पड़ के हमें आसानियां मतलब मिलती हैं, उसके बाद ये हमने कोटेशन सुन रखी होती है। काम शुरू हुआ, पूछना शुरू किया, कोई बता ही नहीं रहा। अब वहां पे जाके हमें पता चला कि मीरा से भी ज्यादा किसी की बुरी इंग्लिश हो सकती है। वो ये अरबी लोग थे, उनको पता नहीं वो हंस के इधर जा रहे हैं, वो आ रहा है अस्सलाम वालेकुम कैफल हाल हबीबी। मतलब यार ये पहले कुछ 2 महीने तो ऐसे ही मतलब कैफल हाल हबीबी में गुजर गए। फिर हमने अपने इंडियन भाइयों से इल्तिजा की, उनको इंग्लिश आती थी, उनसे इल्तिजा की, उनको भी हमारी तरह काम नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम अरबी लोगों के साथ काम कैसे करते थे, टीम वर्क कैसे डेवलप करते थे। भैया मैं सच्ची बात बताऊं, ज्यादातर हम अंदाजा लगाते थे कि ये बंदा अरबी में क्या कह रहा है। अभी कुछ दिनों के बाद इस फील्ड के सुपरवाइजर चेंज हुए और जमाल भाई जिनका ताल्लुक जॉर्डन से था, और इनकी सबसे खूबी वाली बात ये थी कि ये इंग्लिश फरफर बोलते थे। जैसे ही जमाल भाई ऑफशोर रिग के ऊपर लैंड किए तो हमने देखा कि वाकई इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी यार, ये इंग्लिश में फर बातें कर रहे हैं। हमने सोचा भैया अब इनसे हम सीखेंगे। जमाल भाई जिनकी ना सिर्फ इंग्लिश अच्छी थी, ये यार अपने क्रू का बड़ा ख्याल रखते थे, टाइम पे पानी पी के आओ, क्योंकि भाई आपको पता है यूएई गल्फ कंट्रीज के अंदर कितना टेम्परेचर होता है। तो ये टाइम पे आपको चाय पीने भेजते हैं, टाइम पे आपको पानी पीने भेजते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जाओ अंदर बैठ के आराम करके आओ, मजे ही मजे। यानी कि आप जाओ और वहां पे जाके अपना मुंह धो के आओ, रेस्ट करो, आधे घंटे की स्लीप लो, मजे ही मजे यार। लेकिन ये तो हमें यार 6 महीने गुजरने के बाद पता चला कि जमाल भाई जैसा फनकार इंसान कोई नहीं है। जब भी आपको कोई काम की बात सीखने का टाइम आता, ये आपको पानी पीने भेज देते, चाय पीने भेज देते, आराम के लिए भेज देते यार। तो फील्ड के अंदर ऐसी कहानियां होती हैं। और अगर कोई बंदा आपके अपने कंट्री का मिल जाए, वो वैसे आपसे जेलस होता है, वो कहता है भाई इतनी जल्दी काम नहीं आएगा, मार खानी पड़ेगी। लेकिन भाई ये वो वाली मार नहीं होती, ये वो वाली मार होती है जिसका इन्होंने कोड वर्ड रखा होता है, मतलब कि आपको खज्जल करना होता है। तो वो सारे लोग जो इस नुक्ते पर आके कहते हैं कि फील्ड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं मानता हूं, लेकिन हर्डल्स भी बहुत ज्यादा है। आज के दौर में ना अगर आप समझते हो कि आप अपने प्रोफाइल को डेवलप करना चाहते हो, तो स्किल डेवलपमेंट की एक नई इस्तेलाह आ चुकी है, एक नई टेक्निक है। यानी कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, आप स्किल सीखो, कंपनी के अंदर ही ना रहो, कंपनी के बाहर भी देखो कि दुनिया किस तरफ जा रही है। बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको उस तरीके से हर्डल्स नहीं मिलेंगी। आपको बहुत कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखने को मिल सकता है, और फिर इसी कंपनी के अंदर क्या करना है, आप दूसरी कंपनी के अंदर स्विच कर सकते हो। आप सीखो, क्योंकि अपनी कंपनी तो इस तरह के बाबों से भरी होती है जो कहती है कि भैया इंजीनियरिंग कर लिया, आप काम करके दिखाओ, आपको टारगेट करती है, तंज करती है। तो भाई अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो लाजमी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, स्किल सीखें, अपना माइंडसेट चेंज करें। ये जो माइंडसेट बना हुआ ना, नहीं जो इंडस्ट्री सिखाएगी, भैया इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स को सीखेंगे फिर ही नई कंपनी के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और नई कंपनी के अंदर अगर आप अपॉर्चुनिटी की उम्मीद लगा के बैठेंगे, नहीं इस कंपनी से मुझे बहुत कुछ, नहीं भाई जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ये बंदे जो आपको सिखा रहे हैं ना, वो यही है कि वाल्व को बंद कर दो, वाल्व को खोल दो, यहाँ पे एक्सेल शीट में 2 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ। असल बात कोई नहीं बताएगा। अगर आप थोड़ा सा हटके कुछ काम करेंगे ना उनकी टेक्निक से, तो ये लोग आपको पता क्या कहेंगे, तुमने मेरे तरीके से क्यों नहीं किया। सो इसलिए अपने माइंडसेट को चेंज करें, माइंडसेट लर्निंग वाला माइंडसेट डेवलप करें। अगर आप जिंदगी के अंदर अपने जॉब कैरियर के अंदर इनहेंस करना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, स्किल सीखें, क्योंकि स्किल सीखने के साथ आपको मिलेगी प्रोग्रेस, आपको मिलेगा एक बूस्टिंग जॉब कैरियर। और अगर आप इस तरह की
मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मेरा वेबिनार इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ आपको अमेजिंग इंफॉर्मेशन देगा, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आप अपने लिए सूटेबल स्किल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जॉब हंटिंग की कैसे अपने लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हो, और आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने की आदत डालें। तो मिलते हैं इस वेबिनार के अंदर, जहां पे ये आपके सीनियर्स नहीं होंगे बल्कि मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप इन सीनियर से बच बचा के अपने लिए स्किल डेवलप कर सकते हो। सी यू इनसाइड दिस वेबिनार।